जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ चमत्कार बताते हैं। चमत्कार कुछ विज्ञान की बातें होती, कुछ ज्ञान की बातें होती। चमत्कार बिल्कुल झूठी होती है, बिल्कुल फेक होता है। और अगर चमत्कार कोई बातें होती तो सरकार ऐसे लोगों को अपने पास रख करके भविष्य में जो होने वाली दुर्घटना है उसके बारे में ये बता देता, हजारों लोगों की जनधन की हानि रुक जा सकती। बद्री केदारनाथ कितने लोग गए, भगवान पर कितनी आस्थाएं होती, हजारों किलोमीटर आदमी चल के जाता है। और बद्री केदारनाथ जो गए हैं वो जानता है 25 किलोमीटर पैदल चल करके जाता है। हजारों पंडितों वहां रोज पूजा करते हैं। और आप लोगों ने सुना है 114 करोड़ के सोने की वो पीतल में बदल गया, चोरी कर लिया। इतने सीसी कैमरा लगा हुआ, इतने पंडित रोज पूजा कर रहे। भगवान या तो झूठे या तो पंडित चोर है। और ये सारी बातें पंडित लोग छुपा देते हैं। अखबार में आया तो पता चला कि वो सोना को चोरी करके चोरों ने ले गया और केवल पीतल मढ़ दिया गया। जरा सोचो ये देश में जनसंख्या कितना है, 125 करोड़ कुल है। एक करोड़ एक आदमी को भेज दिया जाता तो इस देश की पूरी गरीबी दूर किया जा सकता था। और उतने सोने को उस मूर्ति को मढ़ दिया। इस देश की आंखें अभी भी नहीं खोली। बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा था कि कितने भी नशाबाज आदमी हो, आदमी का इलाज किया जाए, वो आदमी प्रतिज्ञा कर ले तो कितना बड़े से बड़े नशेड़ी व्यक्ति भी 20 वर्ष 25 वर्ष के इलाज के बाद नशा छोड़ सकता है। लेकिन इस देश के लोगों में पत्थर के प्रति जो नशा है, आज भी वो नशा छूट नहीं पा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, पाहन पूजू हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से चाकी भली पूज पीस खाए संसार। सोमनाथ के मंदिर में हुआ क्या था? मोहम्मद गजनी आए, वहां के शिवलिंगी को तोड़ फोड़ कर ले गए। हजारों करोड़ों रुपए की सोने चांदी से बड़ा हुआ अष्ट धातुओं की मूर्ति थी, वो सारे मूर्तियों को ले गए। और फिर भी हम सोचते हैं मंदिर में भगवान विराजते हैं। अरे भगवान विराजते तो मंदिरों में चोरियां क्यों होती? महाराज राम की मंदिर अयोध्या में बनाए गए, तोड़े किसने थे? और जिन्होंने तोड़ा वहां भगवान विराजते हैं, तोड़ कैसे लिए बाबर ने? हमने कभी विवेक की आंखें खोल करके कभी सोचा है? लेकिन हम तो पंडितों की बातों पर मानते चले जाते हैं। हम तो गुलाम बनने के लिए तैयार ही बैठे हुए हैं। जरा सोचो, किसी ने कहा था जो व्यक्ति अपने घर में बच्चा पैदा करे लेकिन उस बच्चे का नामकरण भी खुद ना कर पाए, जो व्यक्ति अपने बच्चों की शादी करे उस शादी के डेट भी अपने निकाल ना पाए, माँ बाप मर जाए उनके भी क्रियाक्रम करने के लिए पंडित बुलाए, उस समाज का कभी उत्थान हो नहीं सकता। इसलिए कभी मत सोचना कि आप पंडित को बुला लेंगे और हमारे बेटे की शादी के बेटियों की शादी में मंगल मंत्र पढ़ लेंगे। अरे जिसने मंगल जगह पर आपको जाने से रोकता रहा, वो आपकी बेटी की शादी में मंगल मंत्र कैसे पढ़ लेंगे? कैसा विश्वास हो जाता है आपको? कभी सोचा है इसके बारे में? केवल आप करते चले जाते हैं, ढोंगियों की बातों को मानते चले जाते हैं और कुछ विचार नहीं करते। सदगुरु कबीर कहते हैं जो व्यक्ति विचार करता है, विवेक करता है, वो आदमी आगे बढ़ता है। और जो आदमी केवल मानता चला जाता है उसके दिमाग में गोबर भरता चला जाता है। और यही कारण है कि पंडित जैसे कहता है वैसे आदमी करता चला जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं किसी भी बात पर विचार करो और जो समाज विचार करता है वो आगे बढ़ता है। एक कहानी सुनाओ। एक व्यापारी था, पहले जमाने का समय था, गाड़ी मोटर का समय नहीं था, सिर पर कपड़े का लट्ठर बांध करके गांव में फेरी लगाया करता था। एक दिन एक मंडित, और वो शाम को समय जब बेच लेता तो मंदिर में विश्राम करता। एक दिन मंदिर में विश्राम कर रहा था तो मंदिर का जो पुजारी था उनके पास एक घोड़ा था। पंडित ने सोचा यार ये व्यापारी और सिर में मोटरी लाद करके गांव में फेरी लगाता है, थक जाता है बेचारा, तो मेरे पास एक गधा है, क्यों ना दे दूं। उस गधा को उनको भेंट कर दिया। वो व्यापारी रोज गधे सुबह उठ करके गधे में कपड़ा लादता और फेरी लगाता। ऐसे करते करते वर्षों बीत गए।
हजारों रुपए कमाए वो। एक समय ऐसा आया, गधा बीमार पड़ गया और बीमार पड़ के मर गया। गधा के मन में विचार जगा, इस गधे के चलते मैंने काफी पैसे कमाए, तो मर जाए और इसकी लीला ऐसे ही समाप्त ना हो जाए, कम से कम इनका मैं नमक हराम ना बनूं, तो कम से कम समाधि तो बना दूं। तो गधा मर गया, वहीं पर समाधि बना दिया, और समाधि बना दिया तो थोड़ा फूल पत्र भी रख दिया बेचारा। तो उधर से एक दूसरा आदमी निकला, वो भी आफत का मारा था। उन्होंने सोचा यार लगता है कोई देव पैदा हो गया। भारत देश में तो ऐसा ही कुकुर मुक्ता की तरह भगवान पैदा होते रहते हैं, कहीं दशा माँ तो कहीं सोलंकी माँ तो कहीं जसोल माँ। उन्होंने देखा नया नया कोई भगवान पैदा हो गया, जाकर के हाथ जोड़ करके अनुनय भी नहीं करने लगा, हे भगवान इस समाधि के देवता, अगर मेरी मंगत पूरी हो जाए तो बड़े गांव के लोगों को बुलाकर भंडारा कराऊंगा। और हो जाता है कई बार ऐसे, तो उनकी मांगे पूरी हो गई, और जब मांगे पूरी हो गई तो बड़े भंडारा किए। गांव के जो मंदिर, पुराने मंदिर था, वहां पर भी जाकर लोगों को कहने लगा, अरे तुम कहाँ यहाँ पड़े हुए पुराने मंदिर में, वहां पर नई समाधि, नए देवता पैदा हो गए, वहां पर मंगत मांगोगे पूरी हो जाती। अब पुराने मंदिर के जो भी ग्राहक थे सब नया मंदिर में आने लग गए। तो पुराने मंदिर के पंडित ने देखा यार कौन से नया देवता पैदा हो गए, चल करके देखो। तो आकर के देखा तो वही व्यापारी जिसको गधा दिया हुआ था, वो अगरबत्ती टंकोरी बजा रहा है, घंटी बजा रहा है। उनको पास में बुला करके कहा, यार व्यापारी मैं तुम्हें जानता हूं, तुम वर्षों पहले व्यापारी करते थे, कपड़ा बेचते थे, अच्छा ये बताइए समाधि किनकी है? व्यापारी ने कहा, गुरुजी आपसे छुपाऊं क्या, वर्षों पहले जो गधा दिया था ना, वो गधा मर गया, उन्हीं की समाधि है। व्यापारी के मन में भी जिज्ञासा जगी, अच्छा गुरुजी आपने जो गधा दिया था उनकी समाधि तो ये है, लेकिन वर्षों से आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो किनकी समाधि है? तो पंडित ने कहा, जो गधा आपको दिया था ना उनकी मम्मी की समाधि है। हम गधों की पूजा करते चले जा रहे हैं, हम विचार नहीं करते, जितनी भी समाधि है सब ऐसा ही है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिंदा लोगों की पूजा करो, घर में रहे माँ बाप को तो हम सुंदर भोजन नहीं करा पाते, और मर जाने पर ले जाते हैं गंगा नदी उनके अस्थियों को बहाने के लिए। अरे जीते जी जो अपने माँ बाप के आंसू पोंछ न पाए, वो मरने के बाद क्या उनकी आत्माओं को शांति के लिए क्रियाक्रम जो भी करेगा सब व्यर्थ है। इसलिए घर में जो माँ बाप है, घर में जो बूढ़े माँ बाप है, पति है, पत्नी है, वो सब लोग देवी और देवता है। लेकिन हमको तो वो पास में रहे लोगों में देवी और देवता नजर नहीं आते हैं, लोग बता देते हैं, वही दौड़े चले जाते हैं।